जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और बाकी सभी हेवेनली चाइल्ड्स एक दूसरे से मिलने लगे थे, जहां वो लोग आपस में काफी जरा बातें कर रहे थे। उसके बाद हमें बाकी सभी फैमिलीज के हेड्स को भी दिखाया गया था, जहां वो सभी लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एल्डर बायू की ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन कहने लगते हैं, अगर स्वॉर्डलेस एल्डर उस वक्त जन्म ना लेकर अगर इस वक्त जन्म लेते तो फिर उनका टैलेंट जेन वुसंग से बिल्कुल भी कम नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड गॉड रियलम को भी अचीव कर सकते थे। और उनकी ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर हुआयुन कहने लगते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्वॉर्डलेस एल्डर 25 की उम्र के अंदर ही ब्लेड मास्टर बन गए थे। साथ ही उन्होंने 100 साल के अंदर ही स्वॉर्ड आर्ट रियलम के पीक स्टेज को भी अचीव कर लिया, इसलिए वो बस अब एक कदम की ही दूरी में है स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचने के लिए। इसलिए उनका टैलेंट भी आज के जेनरेशन के बच्चों से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन कहने लगते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो अपने कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मेहनत करता है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में उसने अपना काफी ज्यादा इज्जत बना लिया है, मगर इसके बावजूद भी उसका गॉड रियलम तक पहुंचने का कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर अब एल्डर बायू कहने लगते हैं, हमारे सेक्ट लीडर जानते हैं कि उनका गॉड रियलम तक पहुंचने का कोई भी उम्मीद नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने खुद को काफी सालों के लिए सेक्रेट कर लिया है। साथ ही हमारे पास जेन वुसंग जैसा टैलेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका ट्रेनिंग करवाने के लिए खुद को उसके हवाले कर दिया, और स्वॉर्डलेस एल्डर को भी उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए अगर जेन वुसंग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो इसकी वजह से हमारे सेक्ट लीडर को अपने आप पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनकर अब लू सेंटोंग कहने लगते हैं, वाकई जेन वुसंग का टैलेंट काबिल तारीफ है, वो उनकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। फिर वहाँ पर चूजियन कहने लगते हैं, जेन वुसंग मानो स्वॉर्डलेस एल्डर का ही री-इनकार्नेशन हो, क्योंकि वो सभी हेवेनली चाइल्ड्स के बीच सबसे जरा बेस्ट है, वो सभी से आगे हैं। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर हुआयुन भी कहने लगते हैं, जेन वुसंग सभी हेवेनली चाइल्ड्स में से सबसे बेस्ट है, इसलिए वो जरूर स्वॉर्डलेस एल्डर के सभी डिजायर्स को अचीव करेगा। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर एल्डर बायू हंसते हुए कहने लगते हैं, जेन वुसंग वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये सब उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्वॉर्ड गॉड रियलम को अचीव कर पाएगा या फिर नहीं। साथ ही बाकी सभी हेवेनली चाइल्ड्स का भी एक चांस है स्वॉर्ड गॉड रियलम को अचीव करने का, मगर जेन वुसंग का भी एक ओपोनेंट है जो कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर का डिसाइपल लीजी हुए है, जो कि जेन वुसंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए अगर उसने स्वॉर्ड गॉड रियलम को किसी तरह से हासिल कर लिया तो फिर वो उसके ब्लड गोल्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ हमारे पूरे स्वॉर्ड डोमेन को ब्लडी बैटलफील्ड में बदल देगा, जिसकी वजह से ये हमारे राइटियस एलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगा। ओ एल्डर बायू की ये सब बातें सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन भी कहने लगते हैं, रिसेंटली फिंड एलायंस काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले सुयान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। अब उनकी ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर हुआयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कहते कि क्या आखिर उनकी इतनी जरा हिम्मत कैसे हो गई, क्या वो लोग पिछली बार की मार भूल गए हैं जब स्वॉर्डलेस एल्डर ने उन सभी को दौरा धोरा कर मारे थे। इसकी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग गए थे, लेकिन अब उनकी फिर से वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन बताते हैं कि सुयान ने मुझे बताया था कि उसने लिजी हुए को फिंड एलायंस के लोगों के साथ देखा था, इसलिए मुझे डर है कि कहीं ब्लड स्वॉर्ड एल्डर फिंड एलायंस को सपोर्ट ना कर रहा हो, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वही फिंड एलायंस का लीडर हो, नहीं तो फिंड एलायंस की यहाँ पर वापस आने की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी। और फिंड एलायंस का नाम सुनकर लू सेंटोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कहते हैं कि चूंकि फिंड एलायंस की बात हो रही है तो हम सभी 5 ग्रेट फैमिलीज को एक साथ हाथ मिला लेनी चाहिए, और जैसे ही हमें उनके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम उसी दिन ही उन लोगों को एक साथ ही निपटा देंगे। और इसी के साथ ही सेंट्रल डोमेन के पास 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स है, साथ ही हमारे 4 फैमिलीज के पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है। इसलिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही लेजेंडरी स्वॉर्ड है, लेकिन हमारे पास काफी सारे लेजेंडरी स्वॉर्ड्स है, तो इसलिए हम भी देखते हैं कि वो कितने सारे लेजेंडरी स्वॉर्ड्स का मुकाबला कर पाता है। इस पे बाकी तीनों मास्टर भी हाँ कह देते हैं। ये देखकर अब एल्डर बायू उनसे कहने लगते हैं, आप लोगों को ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्ट लीडर ने कहा था कि जब तक वो यहाँ पर जिंदा रहेंगे तब तक ब्लड स्वॉर्ड एल्डर उनसे डरते रहेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से वो यहाँ पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे सेक्ट लीडर सर्कुलेशन से बाहर आके अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को ले लेंगे, जिसके बाद वो इस दुनिया से सभी एबल्स को खत्म कर देंगे। ओ एल्डर बायू की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी स्वॉर्डलेस एल्डर का शुक्रिया कहने लगते हैं। इसके बाद हमें हेवेनली चाइल्ड्स के बैंक्वेट को दिखाया जाता है, जहाँ सुयान बताती है कि मैं स्वॉर्ड किंग बनने के लिए अपने घर से थोड़ा सा बाहर चली गई थी ताकि मैं एक्सपीरियंस को गेन कर सकूं, लेकिन कौन जानता था कि मुझ पर रास्ते में फिंड एलायंस के लोग हमला कर देंगे। उसकी ये बात सुनकर अब जेन वुसंग कहने लगता है, अगर कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पर आए तो फिर तुम लोग ये मत सोचना कि मुझे कोई भी मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ा, असल में मैं भी काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करते हुए स्वॉर्ड किंग बन पाया हूँ। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा क्रूअल था जब तक मैं स्वॉर्ड किंग नहीं बना,
उसकी बात सुनकर हुआ चोंग भी कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ा स्वॉर्ड किंग बनने के लिए। जिस पे अब चुयान भी कहने लगता है स्वॉर्ड किंग बनने के बाद मैंने स्वॉर्डलेस एल्डर के एग्जाम्पल्स को फॉलो किया, जिसमें मैंने पूरी दुनिया घूमी और राइटियस एलायंस के लिए काफी ज्यादा फाइटें की। इसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम्स का भी एक्सपीरियंस किया है। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर लुथियन कहने लगता है तुम लोगों की ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करने को नहीं मिला, क्योंकि मेरे फादर मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता करते हैं कि मुझे कहीं कुछ ना हो जाए। इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके एक ब्लेड मास्टर बन गई और लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड का भी रिकॉग्नाइजेशन पा लिया, ताकि वे मुझे हर खतरों से प्रोटेक्ट कर पाए। अब उसकी ये सब बातें सुनकर जेन वुसंग कहने लगता है तब से वो इस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि अल्सो वो एक काइंड फादर भी है, इसलिए वो सच में काफी ज्यादा महान है। उसकी बात सुनकर अब बाकी लोग भी हामी भरने लगते हैं, जो देखकर अब लुयंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सुयान जेन वुसंग से कहती है मैंने सुना था कि तुमने एक बार लिजी हुए से फाइट किया था, तो इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने भी उसके साथ एक बार फाइट किया था मगर ब्लेड मास्टर स्किल का यूज करते हुए। उसकी बात सुनकर अब जेन वुसंग बताता है कि शायद लिजी हुए मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर अब चुयान उससे कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पे वो बताता है कि तुम सभी जानते हो कि मैंने काफी बार लिजी हुए का पीछा किया, लेकिन वो हर बार मुझसे बचकर भाग जाता है, इसलिए तुम सभी को ये लगता है कि वो मुझसे कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने एक बार भी उसके साथ फाइट करते हुए अपर हैंड नहीं पाया, इसलिए वो हर बार बचकर भाग जाता है। ये सुनकर अब चुयान उससे कहता है क्योंकि वो इसलिए वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो जब लगातार तुमसे फाइट करते रहेगा तो तब वो तुमसे हार जाएगा, इसलिए वो वहाँ से हर बार भाग जाता है। उसकी बात सुनकर अब जेन वुसंग उससे कहता है तुमने कभी भी लिजी हुए से नहीं मिला, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट काफी बार फाइट की है और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है, मगर वो हर बार खुद ही शांति से पीछे हट जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसने कभी भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया था मुझसे फाइट करते समय। अब उसकी ये सब बातें सुनकर चुयान कहने लगता है ये कितने अफसोस की बात है कि मेरी कल्टीवेशन अभी तक स्वॉर्ड किंग रियलम के पीक स्टेज पर नहीं पहुंचा है, वरना मैं खुद ही जाकर लिजी हुए से फाइट करता और उसके पावर्स का पता लगा लेता कि वो उतना ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं जितना कि तुम कह रहे हो। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर लुयंग भी वहाँ पर कुछ कहने की सोचता है, मगर तभी बाहर से कोई उसको आवाज लगाने लगता है, जो सुनकर अब सभी लोग भी बेलकनी के पास आ जाते हैं, जहाँ से वो देखते हैं कि एक बंदा लुयंग को आवाज लगा रहा था। फिर वो बंदा उन लोगों को बताता है मेरा नाम होंग जी है और मैं हाइजो फैमिली का स्वॉर्ड किंग हूँ। मैं यहाँ पर यंग मास्टर फैंग को मेरे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करने आया हूँ। अब उस बंदे की ये बात सुनकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अगर तुमने 10 स्वॉर्ड किंग्स को भी एक साथ हरा दिया तो फिर वो भी एक हेवनली चाइल्ड को हराने के बराबर नहीं होगी। इसकी वजह से उस बंदे के पास ये एक अच्छा मौका है स्वॉर्ड डोमेन लैंड में फेमस होने की, उस हेवनली चाइल्ड को हरा कर। अब उस बंदे को खुद को चैलेंज करता हुआ देखकर लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हेवनली चाइल्ड होने के टाइटल के लायक नहीं हूँ, इस वजह से उनको लगता है कि वो मुझे आसानी से हरा देंगी। तभी हुआ चंग लुयंग को बताता है वो बंदा असल में इस डोमेन के हाइजो फैमिली से बिलोंग करता है और वो अब स्वॉर्ड रियलम के मिडिल स्टेज पर है, इसलिए तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। इस पे अब लुयंग भी उसको ओके कह देता है और उस बंदे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो देखकर अब वो दोनों बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि एक बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड किंग एक हेवनली चाइल्ड को चैलेंज कर रहा है। ये तो इस दुनिया में सच में पहली बार हुआ है, लेकिन अगर वो बंदा यानी कि फेंग यांग सच में एक हेवनली चाइल्ड है तो फिर होंग जी उससे बहुत ही इजीली हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही होंग जी के पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उस हेवनली चाइल्ड को हराकर इस स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर फेमस होने की। वही अब दूसरी तरफ से होंग जी लुयंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम 2 साल के अंदर ही स्वॉर्ड किंग बन गई थी, जो मैं देख भी पा रहा हूँ, और ये देखकर मैं ये इजीली बता सकता हूँ कि तुमने किसी खास तरह की ट्रेजर का यूज किया है अपने आप को जल्दी से ब्रेक थ्रू करके स्वॉर्ड किंग रियल पर पहुँचाने के लिए। इसलिए तुम मुझे चुपचाप बता दो कि आखिर तुमने किस तरह की खास ट्रेजर का यूज किया है। अब उसकी ये बात सुनकर लुयंग कोल्ड टून में उससे कहता है इतना ज्यादा बकवास करके टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हम फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर अब होंग जी भी डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है क्योंकि तुम्हें हारने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को जल्दी पूरा कर देता हूँ। और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर अब लुयंग भी अपने नॉर्मल स्वॉर्ड को तुरंत ही बाहर निकाल देता है और जिसके तुरंत ही वो उसके ऊपर एक स्वॉर्ड स्लेस लगा देता है। जो देखकर होंग जी ने भी जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लिया था और जिसके तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से लुयंग के ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर लुयंग ने भी अपने स्वॉर्ड को आगे कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में टकरा गए थे और उसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। जो देखकर जेन वुसंग कहने लगता
है इस मैच को यंग मास्टर फेंग ही जीतने वाले हैं, क्योंकि होंगजी उनको छू भी नहीं पा रहा है। फिर वहाँ पर चुयान कहने लगता है, यंग मास्टर फेंग की पावर्स देखकर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी लकी नहीं थे, बल्कि वो तो असल में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड कल्टीवेटर है, इसलिए वो हमारे रैंकिंग में शामिल होने के बिल्कुल लायक है। फिर इसके बाद हम उन दोनों के फाइट को देखते हैं, जहाँ लुयांग ने होंगजी को पीछे करते हुए उसके ऊपर एक शॉर्ट स्लैश लगा दिया था, जिसकी वजह से होंगजी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसलिए लुयांग तुरंत ही उसके पास आकर उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड रख देता है, जिसकी वजह से होंगजी वहाँ पर हार गया था। ये देखकर बाकी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बातें करते हुए आपस में कहने लगते हैं कि आखिर होंगजी को यहाँ पर क्या लगा था कि वो एक हेवनली चाइल्ड को हरा देगा। लगता है कि वो यंग मास्टर फेंग को कुछ ज्यादा ही कम आंक रहा था और ये कहकर वो लोग लुयांग को काफी ज्यादा चेस करने लगते हैं। दूसरी तरफ अब लुयांग उन सभी के पास आ जाता है और उसको जीता हुआ देखकर सभी लोग ही उसको कांग्रेस कह देते हैं, जिसके बाद वो बैंक्वेट वहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे और दोस्तों यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।